हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, तो हम मिल रहे हैं हम आपको रक्षाबंधन के दूसरे दिन यानी कजलियों के दिन। तो आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, तो प्यारी सी सुबह हो गई है और गांव की ये सुबह बहुत सुहावनी होती है। दोस्तों, चारों तरफ हरियाली है और बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और अभी सुबह के बज रहे होंगे 7 या 8 बज रहे होंगे, क्योंकि हम यहाँ हैं तो काफ़ी लेट उठे हुए थे। और हल्के हल्के से बादल छाए हुए हैं, हल्की सी धूप भी है, तो काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। और ये वाला जो वीडियो है दोस्तों हमारा बहुत लेट हो गया है, तो उसके लिए आप माफ़ करिएगा। और आज का हमारा ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ फुल वॉच करें और कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो ये देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। और सब उठ गए थे सुबह सुबह और यहाँ पर भैया लाए थे भुट्टे, तो यहाँ सुबह सुबह ही सब लोग भुट्टे के मज़े ले रहे हैं, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद भुट्टा खाने की इच्छा नहीं होती है। छोटे वाले भैया कहीं जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी तैयार करके वो निकल चुके हैं। और यहाँ मेरी बुआ, मम्मी और भैया लोग हैं, तो वो लोग भुट्टे भून रहे हैं। ये भुट्टे बड़े भैया छिंदवाड़ा से लाए थे, स्वीट कॉर्न। काफ़ी मीठे होते हैं खाने में और काफ़ी टेस्टी। तो कल तो किसी ने खा नहीं पाया, तो मम्मी ने कहा कि आज भून लेते हैं। तो ये पापा भी कुछ लेके आ गए थे। और फिर दोस्तों मुँह हाथ धो के चाय वगैरह पी के हम आ गए थे किचन में, क्योंकि हम सोचा कि चलो भाभी की कुछ मदद कर देते हैं किचन में। और आज बनना है दोस्तों कढ़ी चावल। तो यहाँ पर कढ़ी चावल की तैयारी भी हो गई थी, तो यहाँ पर मैं बघार लगा देती हूँ कढ़ी का। कढ़ी बनने में तो आप सभी जानते हैं कि काफ़ी टाइम लगता है, और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं अभी, तो वो काफ़ी समय मतलब बहुत सारी कढ़ी बननी थी। ये जो डोंगा आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है, तो उसके भर के ही मैंने कढ़ी यहाँ पर बनाई हुई थी दोस्तों। और भाभी लगी हुई हैं दूसरे अन्य कामों में, क्योंकि सुबह सुबह आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा काम रहते हैं सभी के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ी के लिए एक जन तो अलग से ही चाहिए पड़ता है देखने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी कुछ हेल्प कर देती हूँ और कढ़ी मैं बना देती हूँ। और मेरे हाथ की कढ़ी दोस्तों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो भाभी झाड़ू पोछा करके नहा के और कजलियों की पूजा होती है वो पूजा कर रही थी, और फिर वो खाना बनाएंगी। तो जितना भी हो पाएगा हम सब हेल्प कर देंगे दोस्तों। तो आज ये वाला ब्लॉग जो हमारे गांव का है, और काफ़ी दिन बाद आज हम अपलोड कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी हैं दोस्तों। अभी हम अगले वीडियो में बताएंगे कि बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे, ना तो एडिटिंग में और ना ही अपलोड में। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी का जो घोल था वो बना लिया था एक बाल्टी भर के, और ये डाल देती हूँ उसको, मसाला वगैरह भी मिला देती हूँ, फिर बघार लगा देती हूँ। और यहाँ पर हमारी भतीजी थी कंचन, वो भी हमारी हेल्प करती जा रही थी, बोल रही थी कि बुआ जो जो आपको चाहिए आप बता देना। तो वो मेरी हेल्प कर रही थी। और यहाँ पर भाभी ने कजलियों की पूजा कर दी है, पानी वगैरह देना होता है, जो भी करना है, तो उन्होंने इनकी सेवा कर ली है और आज ये विसर्जित भी हो जाएंगी। तो हमारे बुंदेलखंड में कजलियों का बहुत विशेष महत्व होता है, उनकी 8 दिन तक सेवा की जाती है, फिर विसर्जन हो जाता है। फिर आ गई थी दोस्तों मैं नहा धोकर। तो कढ़ी चावल तो दोस्तों बन चुके थे, और यहाँ बना रही हैं भाभी रोटी गर्मा गर्म। तो यहाँ अभी खाने का टाइम भी सबका हो गया था, क्योंकि दोपहर के 12 करीब बज रहे होंगे। तो भाभी बना रही हैं रोटियाँ, और ये उस पर हीटर पे बहुत अच्छे से बना लेती हैं। मुझसे तो नहीं बनती भाई हीटर से रोटी वगैरह, लेकिन भाभी बहुत अच्छी रोटी बनाती हैं। और यहाँ पर भैया, पापा और फूफा जी वगैरह खाने के लिए बैठ गए हैं। तो आज के खाने में दोस्तों कढ़ी चावल हैं और रोटी है, पकौड़े हैं।
और पपड़ी वगैरह भी है। तो ये सब है, तो सब लोग खाना खाने लगे हैं। और फिर उसके बाद हमने भी खाना खाया। भैया ने मंझले वाले भैया रह गए थे तो उन्होंने भी खाना खाया दोस्तों। तो आप भी आ जाइएगा दोस्तों, गर्मा गर्म खाने का आनंद लीजिएगा। फिर मैंने भी खाना खाया, पापा ने खाया, भैया ने, सभी लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। तो आप भी आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म खाना का आनंद लीजिएगा। और फिर हो गए थे, हमें चाचा के यहाँ राखी बांधने जाना था तो वहाँ चले गए थे। सभी बहनें आ गई थी राखी बांधने के लिए। तो ये देखिए अभी नाइट में जो लोग रह गए थे उनको भी यहाँ पर राखी बांध देते हैं। हमारे तीसरे नंबर के चाचा का लड़का है प्रमोद, तो उसको सबने राखी बांधी दोस्तों। और दोपहर के बज गए होंगे 12-1 बज रहा होगा करीब। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा धूप थी दोस्तों को क्या बताएं। तो मैंने सिंपल से ही साड़ी पहन रखी थी क्योंकि गर्मी के कारण। और साड़ी पहनने का हैबिट नहीं है तो बिल्कुल भी साड़ी नहीं पहन पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों राखी बांधने के बाद हम लोग 1-2 घंटा वहाँ पर बैठे रहे, गप्पें करते रहे और फिर आ गए थे हम घर। और शाम के बज गए थे 5 और अब करनी है खाना की तैयारी। तो दोस्तों शाम के समय बनना है मटर पनीर, तो उसी की तैयारी में मैं लगी हुई थी, प्याज वगैरह और लहसुन वगैरह छीलने में। और कंचन हमारी हेल्प कर रही थी क्योंकि बहुत सारे जन हैं तो काफ़ी लेट हो जाते हैं अगर लेट खाना की तैयारी करो। और फिर भाभी को भी अभी मायके जाना है तो मम्मी की हेल्प तो करनी ही होगी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं मम्मी की, यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बना देते हैं और जो आगे के काम है वो मम्मी कर लेंगी। तो मैंने यहाँ पर प्याज वगैरह काट ली थी और अब इसको अच्छे से घिस लेंगे मिक्सर से। और हस्बैंड जी आ गए थे हमारे हमें लेने के लिए क्योंकि भैया लोग बुला रहे थे, तो वो भी आ गए थे शाम के समय। तो वो बच्चे हमारे नहीं आए हैं इस बार हमारे साथ क्योंकि उनकी बुआ लोग हैं तो उनके पास ही रुके हैं। बहुत बोलने के बाद बिल्कुल नहीं आए। तो इस तरीके से हमारे घर के काम चल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी बनाने की फुल तैयारी हो चुकी थी, मतलब टमाटर, प्याज, लहसुन ये सब मैंने कट करके रख लिए थे। काफ़ी फैल भी गया होगा आप लोगों को दिख रहा। तो सबसे पहले तो हम इसको साफ़ करेंगे और इसको मिक्सर में मिक्स करके फिर सब्ज़ी बना लेते हैं। तो दोस्तों रक्षाबंधन हमारा बहुत अच्छा बीता, आपका कैसा रहा? और इस बार तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी तो बहुत सारे लोग आ भी नहीं पाए। और ऐसे हर साल लगभग रक्षाबंधन के टाइम पर तो अधिक से अधिक बारिश होती ही है। और अभी आज संडे का दिन है तो थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिल गया है क्योंकि फिर हमें बिल्कुल भी छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल पाती। एक ही दिन की छुट्टी रहती है कजलियों के, दूसरे दिन की तो छुट्टी रहती ही नहीं है। तो आज संडे है तो रिलैक्स है थोड़ा सा कि कल आ गए थे तो आज हमने रुक लिया है। कौन सा? तो ऐसे ऐसे कहाँ पैसा दे के इनको रसवत दे जो तो जो कुआ लगा रहा है तो पैसा पानी जा रहा जो रेन कुछ होने पर हम लोग जब पापा से खेला में रख देंगे। बाय बाय बाय। हाँ है का डॉक्टर किधर ना डॉक्टर खड़ा
हाँ हाँ कहाँ है आ गया डॉक्टर। तो दोस्तों भाभी चली गई थी मायके, तो हम उनको टाटा बाय बाय करके आ गए थे किचन में। और अब हम यहाँ पर पनीर और मटर तल लेते हैं, उसके बाद बघार लगा देंगे। और मम्मी दूसरे काम में लगी हुई थी, बहुत सारे घर के काम होते हैं, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी वगैरह जो भी हेल्प है मैं कर देती हूँ। और मम्मी दूसरे कामों में लगी हुई थी। तो मायका हो चाहे ससुराल दोस्तों, हमारे मतलब लड़कियों के काम कभी नहीं छूटते हैं। और हम जब काम करते रहते तो ऐसा लगता है कि चलो उधर तो करते ही हैं, उधर भी थोड़ी सी हेल्प करवा लें, तो मम्मी या भाभी परेशान ना हो। तो उसके लिए हम लोग, हालांकि कोई नहीं कहता मायके में कि काम करो, लेकिन अपने मन से हमें खुद ही लगता है कि भाई बैठी तो हैं, कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से काम होते जा रहे थे दोस्तों। और थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया था, आज संडे था तो हस्बैंड जी हमें लेने आ गए थे। और दूसरे दिन छुट्टी है तो नहीं तो हमें जाना पड़ता दूसरे दिन ही। और संडे के कारण आज हम यहाँ रुक गए हैं। और बच्चे हमारे नहीं आए हैं, मैंने पहले भी बताया है, सिर्फ हम ही आए थे। बहुत बोलने के बाद भी वो अपनी बुआ के पास रुक गए थे दोस्तों। तो पनीर तो मैंने तल ली थी, अब मटर भी तल लेते हैं। मटर पनीर तलने के बाद यहाँ पर मैंने प्याज का, लहसुन का, अदरक का जो भी पेस्ट बनाया था उसको भी अच्छे से तल लेंगे तेल में। और टेस्टी टेस्टी मटर पनीर की सब्ज़ी कैसी बनती है दोस्तों, हमारे ब्लॉग में बने रहेंगे। तो हम आपको रेसिपी शेयर तो नहीं कर रहे हैं, बेसिकली सभी ही ऐसे ही बनाते हैं, कोई अलग से रेसिपी नहीं होती है मटर पनीर या किसी भी प्रकार की सब्ज़ी की, सभी ऐसा बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे मायके में मतलब मायके में दिन हमारे गुज़र रहे थे। और अभी भी सभी बहनें हैं, बुआ लोग हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमारा मायका पास में है, लेकिन दोस्तों हम तो ऐसा नहीं रुक पाते हैं कि 2 दिन रुक लें, 3 दिन रुक लें, 8 दिन रुक लें, बिल्कुल भी नहीं रुक पाते, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको भी स्कूल वगैरह का रहता है। और हमारा तो रहता ही है स्कूल का, तो फिर इसलिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रुक पाते हैं। तो दोस्तों मसाले भुनने के लिए हीटर पे चढ़ा दिया था मैंने जो ग्रेवी थी पनीर के लिए। और यहाँ गैस पर भून लेते हैं हम आटे की पंजड़ी, क्योंकि मम्मी बना रही हैं गुजा और पापड़ी। गुजा पहले बन गए थे गुजियाँ दोस्तों पहले से, लेकिन थोड़ी सी कम बनी हुई थी, तो मम्मी ने सोचा कि चलो सबको रख भी देंगे और बना लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं भून देती हूँ सूजी को। तो यहाँ पर हल्की हल्की आँच में सूजी को मैंने भूंज लिया है। और काफ़ी इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है सूजी भूंजने में गुजियों के लिए। और यहाँ पर भाभी बना के गई थी रसगुल्ले, तो सभी लोग बैठे हैं, पापा भैया और हस्बैंड जी सब लोग बैठे यहाँ पर। तो मम्मी ने कहा कि वो कुछ दे दो अभी नाश्ता वगैरह। तो यहाँ पर नम्रता ले जा रही है गर्मा गर्म रसगुल्ले, क्योंकि आज ही बनाए थे हुए भाभी ने, मतलब नाइट में बनाए हुए थे। तो ये देखिए गर्मा गर्म नहीं, सॉरी ताज़े ही रसगुल्ले हैं नाइट के। तो यहाँ पर रसगुल्ले भी बन गए थे और सबको परोस रही है नम्रता। तो आप भी आ जाइए दोस्तों, काले काले ताज़े ताज़े रसगुल्लों का आनंद लीजिएगा। और रसगुल्ले तो जब एक दिन पहले बने हों, एक दिन बाद के ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर हो गई थी हमारी सब्ज़ी रेडी, मतलब मसाला तैयार होने वाला था। तो मध्य मध्य आँच में ये भी होता जा रहा था। और उधर हम गुजिया के लिए पंजरी भूनते जा रहे थे, मतलब आटा और सूजी का जो पेस्ट रहता है हमारे यहाँ उसको पंजरी कहते हैं। और उसमें ही शक्कर और गरी वगैरह मिला दी जाती है, और ये प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है दोस्तों। और यहाँ पर मैंने अब डाल दिया है मटर और पनीर। काफ़ी ज़्यादा मसाला था तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था उसको अच्छे से पकने में मसाले को दोस्तों। तो इस तरीके से होते जा रहे थे हमारे घर के दो काम, एक तरफ गुजिया बनाने की तैयारी और दूसरी तरफ बन गया था मटर और पनीर। और अभी चावल और रोटी बनना बाकी है। तो
बहुत सारे लोग हैं तो बारी बारी से कर लेंगे दोस्तों। तो ये बनकर तैयार है। अभी थोड़ा सा हल्का सा पानी इसमें डालेंगे फिर ये बनकर रेडी हो जाएगा। सब्जी रोटी और चावल भी बन गए थे दोस्तों दूसरी साइड। और अब यहाँ पर सबने खाना भी खा लिया था। खाना खाने के बाद फ्री हो गई थी मम्मी लोग। तो यहाँ देखिए गुजिया बनाने का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो यहाँ मेरी बुआ है, मम्मी है, मेरी चाचा की लड़कियां हैं। तो काफ़ी लेट नाइट तक ये गुजिया वगैरह बनाती रही। मैं तो खाना खाने के बाद सो गई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी और कुछ काम करने की। तो मम्मी ने, बुआ ने और दीदी लोगों ने बहुत सारे गुजिया बनाए थे लगभग 12-1 बजे तक। और तुरंत ही उन्होंने फिर दोस्तों हम अपने ससुराल के लिए निकल आए थे। और ये सुबह का समय है और सुबह हम जल्दी ही निकले थे लगभग 8 बजे, क्योंकि आज छुट्टी नहीं है और मुझे जाना है स्कूल और बच्चों को भी भेजना है। बच्चे नहीं जा पाएंगे तो कोई बात नहीं, मुझे तो जाना ही जाना है। तो इसलिए मैंने फिर बहुत जल्दी रेडी होकर 8 बजे हम निकल आए थे अपने घर मायके से। और हम पहुंच रहे हैं दोस्तों बीना। और मौसम कुछ ऐसा हो रहा था तो हस्बैंड जी और हम स्कूटी से आ गए थे। आज वो स्कूटी लेकर ही गए थे क्योंकि बच्चे नहीं थे तो 2 जन आराम से हो जाते स्कूटी पर। और बच्चे रहते हैं तो कार ज़रूर ले जानी होती है। तो इसके साथ वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।